Hello students, myself Seema Soni. Now I am going to teach you EVS class 4, chapter 4, the story of Amrita. In this story, Amrita is a girl and this is a true story from long ago. ये बहुत पुरानी घटना है, सच्ची घटना है. Almost 300 years ago स्टोरी है. एक विलेज था जिसका नाम था खेजातली. वहाँ पे अमृता रहती थी. खेजातली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान और ये विलेज जोधपुर में राजस्थान में है. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज विलेज को खेजातली नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खेजाती ट्रीज ग्रो होते थे. द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ प्लांट ट्रीज एंड एनिमल्स. वहाँ के पीपल प्लांट एनिमल्स और ट्रीज की देखभाल करते थे. Goats, deers, hares and peacocks roamed fearlessly. Roamed means घूमना, fearlessly means बिना डर के. यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते थे वो सब बिना डर के घूमते रहते थे. The people of the village remembered. People उस विलेज के पीपल को अभी भी याद है कि उनके एल्डर्स उनसे क्या कहते थे. They used to say अगर पेड़ है तो हम हैं. वो अक्सर कहते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं. Plants and animals can survive without us. प्लांट और एनिमल्स हमारे बिना रह सकते हैं बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 32. अमृताज फ्रेंड्स. अमृता के फ्रेंड. अमृता के कौन कौन फ्रेंड थे? प्लांट ही उसके फ्रेंड थे. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज. अमृता अर्ली मॉर्निंग उठती थी और एक अपने फ्रेंड के पास जाती थी. सी वुड चूज ए स्पेशल ट्री. वो एक स्पेशल ट्री को चूज करती थी. एक दिन हर दिन उसका एक स्पेशल ट्री होता था. सी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक पर अपना आर्म्स इस तरह से रखती थी एंड विस्पर टू ट्री. और ट्री से कहती थी फ्रेंड्स यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. फ्रेंड्स आप स्ट्रॉन्ग हैं एंड ब्यूटीफुल हैं. यू केयर फॉर अस. आप हमारी केयर करते. केयर मीन्स होता है देखभाल करना. थैंक यू ट्री. ट्री को थैंक यू बोलती थी. आई लव यू वेरी मच. गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो. वो कहती है कि आप मुझे स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, ताकत दे दो. लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज. अमृता की तरह उस विलेज के अदर चिल्ड्रन का भी एक स्पेशल ट्री होता था. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द साइड ऑफ द ट्रीज. और वो उसकी साइड में अक्सर घूमते रहते खेलते थे. और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं. इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. आपके घर के पास, स्कूल के पास या रोड साइड कहीं पर प्लांट्स लगे हुए हैं वो आपको बताना है. अगर लगे हुए हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर इसमें आपको राइट करना है. वाई एवर दे प्लांटेड देयर. ये वो वहाँ पे क्यों प्लांटेड किए हुए हैं बताइए. प्लांट्स क्यों लगाते हैं हम लोग? प्लांट्स ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं. यस, इसका आंसर है यस. देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस. मेरे हाउस के पास एक पार्क है. वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. जहाँ पे ट्री को प्लांटेड किया गया है. प्लांटेड मीन्स लगाना. दे वर प्लांटेड देयर टू प्रोवाइड सैड फ्रूट्स एंड प्योरिटी ऑफ एयर. वो वहाँ पे क्यों लगाए गए हैं? सैड के लिए, छाया मिलती है जिससे हमें, फ्रूट्स के लिए, एंड प्योरिटी ऑफ एयर. एयर जैसे अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन हमें मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं तो प्योरिटी हो जाती है एयर की. इन द सराउंडिंग्स. सराउंडिंग मीन्स क्या होता है? वातावरण. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 33. हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? हु डज दिस. क्या आपने किसी को प्लांट की टेक केयर करते हुए देखा है, देखभाल करते हुए देखा है? यस, आई हैव सीन गार्डनर्स वर्किंग इन दैट पार्क. जो पार्क में वर्क करते हैं उन गार्डनर को मैंने देखा है. हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज. क्या उस ट्रीज पर तो फ्रूट्स आते हैं? Who eats these fruits? वो फ्रूट्स कौन खाता है? Yes, I have seen mango and guava fruits on the tree. People who take care. जो people उसकी देखभाल करते हैं वो उसको खाते हैं. Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. ललिता एक गर्ल है. उसने ये फील किया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, स्मॉल ग्रास है, स्मॉल प्लांट्स जो
बिना प्लांटेड किए हुए अपने आप उग जाते हैं। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड? क्या आपने भी कोई ऐसा प्लेस देखा है जहाँ पर ट्रीज को बिना प्लांटेड किए हुए अपने आप उग जाते हैं? यस, इन माई स्कूल गार्डन, ये मैंने अपने स्कूल गार्डन में ही देखा है। ग्रास एंड सम स्मॉल प्लांट्स आर ग्रोइंग विदाउट प्लांटेड। आपने भी देखा होगा जब आप स्कूल आते थे। वाई डू यू फील दैट दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? आपने क्या फील किया, वो क्यों उग जाते हैं? बताइए, क्या फील किया आपने, क्यों उग जाते हैं वो वहाँ पर? जैसे वर्ड्स होती हैं, वो सीड्स लेके कहीं भी छोड़ देती हैं, उनके फीदर्स में सीड चिपक जाते हैं और वो फ्लाई करती उड़ती है और वो सीड्स कहीं भी गिर जाते हैं, और जब बारिश होती है रेनी सीजन में वो प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीज इन डेंजर। डेंजर मीन्स क्या होता है? खतरा। टाइम वेंट आउट, टाइम निकल गया। अमृता वाज नाउ ग्रोन अप, अमृता बड़ी हो गई थी। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो अपने ट्री के पास पहुंची। सी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, उसने देखा कि कुछ स्ट्रेंजर्स उसके विलेज में आए हैं। दे हैड एक्स, एक्स मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। विद देम, वो कुल्हाड़ी लिए हुए हैं। दे सेड दैट, वो कहते हैं कि किंग ने, राजा ने उनको भेजा है। किस लिए? क्योंकि उनको वुड की ज़रूरत है। और किस लिए चाहिए? किंग पैलेस बनाने के लिए, राजा का महल बनाने के लिए उनको वुड चाहिए, इसलिए ट्रीज को काटना है। नाउ नेक्स्ट 34 पेज नंबर। अमृता वाज शॉक्ड, अमृता बहुत शॉक रह गई। सी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट, जिस ट्री को मैन काट रहे थे उसको, उसके पास जाके सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री, उसने आर्म्स, उसको ट्री ट्रंक को इस तरह से यूज किया टाइट हैंड से। द मैन शाउटेड, मैन चिल्लाए, एंड थ्रीटन, उनको डांटा उसने। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, लेकिन अमृता उस ट्री के पास से नहीं गई। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हर ऑर्डर, और किंग्स मैन थे जो वो अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। दे हैड टू कट द ट्री, वो उन्होंने पेड़ काट दिए। ऑन द सीइंग दिस, अमृताज डॉटर एंड 100 ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग यूज द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। अमृता, उसकी डॉटर और 100 ऑफ विलेजर्स, बहुत सारे गांव वालों ने ट्री को प्रोटेक्ट किया कि वो इसको नहीं काटें। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डेड टू सेव द ट्री, बहुत सारे पीपल, अमृता, उसकी डॉटर और 100 ऑफ विलेजर्स डेड भी हो गए। When the king heard this, जब राजा ने ये सुना, he could not believe, राजा को बिलीव नहीं हुआ कि उस विलेज के पीपल अपनी जान दे रहे हैं पेड़ों के लिए। He visited the village himself, राजा ने खुद विजिट किया उस विलेज का। There he learned about villagers respect for trees and animals, और फिर उन्होंने ये देखा कि वहाँ के विलेजर्स किस तरह से ट्रीज और एनिमल्स का रिस्पेक्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, क्या आपको याद है कि इस विलेज के विलेजर्स क्या कहते थे ना कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। नेक्स्ट, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज और नो एनिमल्स, क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं अगर पेड़ और एनिमल ना हो, ट्रीज और एनिमल्स ना हो? डिस्कस कीजिए। नो, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द विलेज इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मीन्स क्या होता है? देखभाल करना, उसकी प्रोटेक्ट करना विलेज को। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, ही ऑर्डर्ड देम दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स हार्म्ड इन दैट एरिया। जब राजा ने ये देखा उस विलेज के विलेजर्स को देखा कि वो किस तरह से पेड़ों के लिए अपनी जान दे रहे हैं, तो फिर राजा ने ये ऑर्डर निकाला कि कोई भी उस विलेज के ट्रीज को नहीं काटेगा और एनिमल को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। हार्म मीन्स होता है चोट पहुंचाना। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, 300 ईयर्स पहले की बात है ये, और अभी तक द पीपल ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के पीपल को विष्णुइज कहलाते हैं। इस एरिया के पीपल विष्णुइज कहलाते हैं।
एंड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल्स की देखभाल अभी भी करते हैं। इवन तो इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, यहाँ तक कि ये एरिया जो है कौन सा, खेजाद्री प्लेस, ये कहाँ पे आता है, राजस्थान में। और राजस्थान डेजर्ट एरिया होता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और सैंड होती है चारों तरफ। फिर भी यहाँ पे चारों तरफ प्लांट्स लगे हुए हैं और एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। फियर मीन्स क्या होता है, डर। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास थर्ड, आपको याद है क्लास थर्ड में आपने एक ट्री को फ्रेंड बनाया था, मीन्स एक ट्री लगाया था। वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, तो क्या आप इस साल भी एक न्यू फ्रेंड बनाना चाहेंगे। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कैसा है। द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर, वो जो प्लांट आपने लगाया था वो ट्री में चेंज हो गया होगा क्योंकि काफ़ी मंथ हो गए हैं। ठीक है, अब इस साल भी आप एक ट्री लगाइएगा। एंड राइट अबाउट एनी वन ट्री, और एक ट्री के बारे में यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर राइट करना है। डज द ट्री फ्लावर, क्या ये ट्री फ्लावर था जो आपने लगाया था। ठीक है, तो इसमें जो आपने ट्री लगाया था उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। ठीक है, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या उस पर पूरे साल भर फ्लावर्स आते हैं। इन विच मंथ डू द लीव्स फॉल, लीव्स फॉल किस मंथ में होती है, स्प्रिंग सीजन में होती है ना, स्प्रिंग लीव्स फॉल, जो पत्तियाँ गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 36। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या आपके ट्री पर फ्रूट्स ग्रो होते हैं। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, तो वो कौन से मंथ में ग्रो होते हैं। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, क्या आप वो फ्रूट्स खाते हैं। सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर, अच्छा आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या कहीं मूवी में या फिल्म में देखा होगा कि कोई फिल्म एक्टर थे, है नहीं सभी, उनको ब्लैक बक के हंटिंग के लिए उनको लीगल एक्शन लिया गया था, यानी उनको जेल दी हुई थी। कौन है वो बताइए। वो है सलमान खान। इन्होंने काला हिरण ब्लैक बक मारा था और जिस कारण उनको जेल दी हुई थी। नाउ सम क्वेश्चंस हियर, व्हाई डू पीपल हंट, पीपल हंट क्यों करते हैं। हंट मीन्स होता है शिकार, बताइए क्यों करते हैं। वो एनिमल्स की स्किन, बोन, फ्लीस के लिए हंट करते हैं और फिर उनको सेल करते हैं। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के हंटिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, पनिश्ड मीन्स क्या होता है, पनिशमेंट मीन्स आपने सुना होगा स्कूल में आपको भी पनिशमेंट दिया जाता है। वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट, वो पनिशमेंट क्यों दिया गया है उनको बताइए उस रूल्स के थ्रू। ठीक है, इसको सोचिएगा और बताइएगा। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस है, उनको आपको ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है और राइट करना है। विच वर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर योर एज, जब वो आपके एज के थे आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो उन्होंने अपने चारों कौन कौन सी वर्ड्स को देखा है। हैड द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज वर्ड्स बिकम लेस, क्या वो वर्ड्स जो उन्होंने देखी थी वो अभी कम हो रही हैं। आर देयर सम बर्ड्स एंड एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनीमोर, क्या कुछ बर्ड्स और एनिमल्स अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं या कम होते जा रहे हैं, वो जो कम होते जा रहे हैं उनको राइट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 37। शांति's grandfather told her, शांति के ग्रैंडफादर ने कहा that when he was a small child, जब वो स्मॉल चाइल्ड थे, he saw more birds like sparrow and मैना, उन्होंने बहुत सारे स्पैरो बर्ड्स और मैना को देखा है। he sees to them, he sees today. Can you make two guesses why their number have become less, आप क्या बता सकते हो कि वो आजकल कम क्यों होते जा रहे हैं स्पैरो एंड मैना। ठीक है, इसका रीजन है हंटिंग। ठीक है, हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कटते जा रहे हैं जिस कारण जहाँ पे एनिमल्स हमारे रहते हैं वो कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, द खेदारी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृताज विलेज, अमृता के विलेज में
हिजादी ट्री मेन ट्री था जो वहाँ पे ग्रो होता था। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ? आपके एरिया में कौन सा ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो होता है? नेम 2 सच ट्री। आप ऐसे 2 ट्री के आपको नेम राइट करना है। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। इस तरह के ट्रीज अपने एल्डर्स से फाइंड आउट करना है और लिखना है, ठीक है। नीचे खेजादी ट्रीज के यूजेस दिए हैं, उसको रीड करना है। द खेजादी ट्रीज फॉर्म मेनली इन द डेजर्ट एरिया। अभी हमने बताया था खेजादी ट्रीज डेजर्ट एरिया में होता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, और ये बिना बहुत कम वाटर में हो जाता है। इट्स बार्क इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसकी बार्क जो आउटर स्किन होती है स्टैम की, उसको क्या कहते हैं? आउटर कवरिंग को बार्क कहते हैं। उसका यूज किस लिए करते हैं? मेडिसिन के लिए। पीपल को कैन ईट इट्स फ्रूट। इसके फ्रूट भी होते हैं जो बीन लाइक होते हैं। बीन मीन्स सेम जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको पीपल कुक करते हैं और ईट करते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। इसकी जो वुड होती है वो इंसेक्ट से अफेक्टेड नहीं होती। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजादी। इस एरिया के एनिमल्स खेजादी लीव्स को खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन दैट साइड, और चिल्ड्रन उस साइड में खेलते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट।